कुछ ही हफ्तों में होने वाले बिहार असेंबली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक पुराने सोशलिस्ट नेता का नाम लिया, कर्पूरी ठाकुर। सवाल ये है क्यों? आखिर आज के समय में 1970 के नेता का जिक्र इतना मायने क्यों रखता है? नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में उनका कई बार उल्लेख किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर आज भी राजनीति को क्यों प्रभावित करते हैं और बीजेपी का उनके प्रतीक के रूप में सामने लाने के पीछे क्या वजह है? इसी मुद्दे पर आज का हमारा एनालिसिस फोकस करेगा। सबसे पहले हम कर्पूरी ठाकुर के बिहार के राजनीति में उदय पर एक नज़र डालेंगे। कर्पूरी ठाकुर को लोग जननायक कहते थे, मतलब लोगों के नेता। उनका जन्म समस्तीपुर के एक छोटे से गांव पिथौंजिया, जिसे आज कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में हुआ था। वो आज़ादी आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और जेल भी गए। आज़ाद भारत में 1952 में पहली बार एमएलए बने और 1988 तक रहे, बस दो छोटे छोटे एक्सेप्शंस के साथ। 1977 में एक बार वो एमपी बने और 1984 के इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस सिंपैथी वेव में एक बार हार गए। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दोनों बार छोटी अवधि के लिए। पहली बार दिसंबर 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सीएम बने, लेकिन सरकार सिर्फ 6 महीने चली। दूसरी बार 1977 में सीएम बने, इमरजेंसी के बाद के समय में, जब देश भर में जनता पार्टी की हवा थी। लेकिन इस बार भी उनकी सरकार सिर्फ 2 साल टिक पाई। उनके दौर में बिहार की सियासत पर ज़्यादातर अपर कास्ट नेताओं का दबदबा था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने सोशलिस्ट एजेंडा और पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन जैसे कदमों से एक नई राजनीतिक धारा शुरू की। वो खुद नाई यानी कि बार्बर जैसे जाति से थे, फिर भी उन्होंने पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरने में सफलता पाई। उनका जीवन सिंप्लिसिटी और सैक्रिफाइस का मिसाल था। कहा जाता है जब वो पहली बार एमएलए बने, उनके पास अपना कोट नहीं था। उन्होंने एक दोस्त से फटा हुआ कोट उधार लिया। ऑस्ट्रिया के दौरे पर यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ टिटो ने उनका कोट देखा और एक नया कोट गिफ्ट कर दिया। उनके देहांत के समय उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी में था। ये बताता है उनकी ईमानदारी और जनता से उनका असली कनेक्शन। कर्पूरी ठाकुर का नाम सिर्फ एक नेता का नहीं है, बल्कि एक विचार का प्रतीक है। सामाजिक न्याय, समान अवसर और गरीबों के हित का। उन्होंने एक पूरी नस्ल को इंस्पायर किया, एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता भी शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे इन बड़े वोट बैंक वाले नेताओं का उभार हुआ, कर्पूरी ठाकुर का पॉलिटिकल स्टेचर धीरे धीरे कम होता गया। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री के दौरान कई बड़े और बोल्ड फैसले हुए। पहला, इंग्लिश को मैट्रिक एग्ज़ाम से हटा दिया गया ताकि गांव और पिछड़े बैकग्राउंड के बच्चे भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। शराबबंदी, उन्होंने अल्कोहल पर प्रतिबंध लगाया सामाजिक सुधार के लिए। और तीसरा, सबसे बड़ा, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। जब नौजवान सड़कों पर रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से एक थे नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रायोरिटी दी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल पॉलिसी था उनका रिजर्वेशन फार्मूला, जिसे कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहते हैं।
1970 में उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन बनवाया, जिसका रिपोर्ट ने 128 बैकवर्ड जातियों का लिस्ट किया, जिनमें से 94 मोस्ट बैकवर्ड माने गए। उन्होंने अपनी जनता पार्टी सरकार के दौरान इस कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया। इस फॉर्मूले के तहत बिहार में 26% रिजर्वेशन दिया गया, 12% ओबीसी को, 8% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, 3% महिलाओं को और 3% गरीब अपर कास्ट लोगों को। ये था कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, भारत के रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का पहला कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट। लेकिन इसका पॉलिटिकल कॉस्ट, इसका पॉलिटिकल दाम उन्हें देना पड़ा। अपर कास्ट ग्रुप ने तेजी से विरोध किया और उनकी सरकार गिर गई। फिर भी बिहार और भारत की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई और सोशल जस्टिस का कंसेप्ट एक मेन पॉलिटिकल एजेंडा, एक मेन पॉलिटिकल करंट बन गया। अब सवाल है, बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के लीगेसी को क्यों हाईलाइट कर रही है? सबसे पहला कारण है डेमोग्राफिक मैथमेटिक्स। बिहार के रीसेंट कास्ट सर्वे के मुताबिक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी लगभग 36% है और ओबीसी 27% के आसपास, यानी टोटल 63% पॉपुलेशन बैकवर्ड सेक्शन का है। कर्पूरी ठाकुर खुद ईबीसी कैटेगरी के नाई जाति से हैं, एक छोटी कम्युनिटी, लेकिन पॉलिटिकल सिंबलिज्म बहुत बड़ा। बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि अगर वो ईबीसी के छोटे छोटे ग्रुप्स को अपने फोल्ड में ले पाए तो वो डोमिनेंट यादव वोट बैंक के इफेक्ट को डाइल्यूट कर सकती है। यादव ट्रेडिशनली आरजेडी के साथ रहे हैं, लेकिन नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी जैसे निषाद, कोयरी, लोहार, नाई और तेली एक डिसाइसिव ब्लॉक बन सकते हैं। दूसरा कारण है पॉलिटिकल अलाइनमेंट विथ नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर नीतीश के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। उनके नाम का सम्मान करना एक सॉफ्ट आउटरीच भी है, एक ऐसा जमीन तैयार करना जहां बीजेपी और जेडीयू एक साथ अपनी बैकवर्ड पॉलिटिक्स का नैरेटिव बना सके। तीसरा है नैरेटिव एप्रोप्रिएशन। बीजेपी अपनी इमेज को अपर कास्ट सेंट्रिक पार्टी के रूप में तोड़ना चाहती है। कर्पूरी ठाकुर जैसे आइकन्स को हाईलाइट करके वो सोशल जस्टिस के साथ विकास का एक इंक्लूसिव मैसेज देना चाहती है। ये एक लॉन्ग टर्म ब्रांड रीपोजिशनिंग है। बीजेपी को एक ऑल क्लास ऑल कास्ट पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश। कर्पूरी ठाकुर का जिक्र बीजेपी के लिए एक सिंबॉलिक ब्रिज है जो बैकवर्ड कास्ट के सेंटिमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में कास्ट अरिथमेटिक और लोकल अलायंसेस ग्राउंड रियलिटी डिसाइड करते हैं। तो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स फायदेमंद हो सकता है, पर असली इम्पैक्ट तभी होगा जब बीजेपी ईबीसी और ओबीसी कम्युनिटीज़ के अंदर जेन्युइन ट्रस्ट बिल्ड करे। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिनके लिए सियासत सेवा थी, ना कि पावर का जरिया। आज उनका नाम वापस से चर्चा में है। आपको क्या लगता है, क्या कर्पूरी ठाकुर का लीगेसी बीजेपी के लिए बिहार में वोट बैंक बदलने का गेम चेंजर बनेगा, या ये सिर्फ एक इलेक्शन सिंबल बनकर रह जाएगा? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।